हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। एज यू ऑल नो, क्लैट कंसोर्शियम ने दोबारा नया नोटिफिकेशन निकाला है क्लैट को पोस्टपोन करते हुए फ्रॉम अगस्त टू सितंबर। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अब ये नया एग्जाम अब होने कब वाला है एंड ऑल्सो इस एग्जाम की क्या मोडालिटीज हैं, क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है जब हम क्लैट के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, सो दैट वी आर वेल प्रिपेयर्ड बिफोर द एग्जाम। सो ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, बेल आइकॉन दबाना होगा एंड ऑल्सो यू हैव टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन on this channel so that you can get all the updates with respect to the videos that we come out as and when the video gets uploaded। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को देखेंगे एंड मूविंग फर्दर वी विल सी कि हमें इस एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। दिस वीडियो आई हैव स्पेसिफिकली मेड टू कीप यू गाइज अपडेटेड कि पहले से आपको क्या इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत है ताकि एंड टाइम पे जब आप एग्जाम देने जाएं तो पैनिक क्रिएट ना हो। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो क्लैट का नया नोटिफिकेशन है जो 10th अगस्त को आया है, इट सेज दैट क्लैट यूजी एंड पीजी बोथ जो है कंडक्ट होने वाला है 7 सितंबर को और टाइमिंग क्या दिया है 2 to 4 PM के बीच में ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। अब ये एग्जाम होगा सेंटर बेस्ड एग्जाम ऑनलाइन मोड में, तो ये एग्जाम जो है आपको सेंटर पे जाके देना होगा एंड ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे कि किस तरह से ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा थ्रू कंप्यूटर्स। फर्दर ये बोला गया है कि मेडिकल सेफ्टी और मेजर्स जो अडॉप्ट किए जाएंगे वो कंसोर्शियम ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका है पहले 30 जून की नोटिफिकेशन में। उस नोटिफिकेशन पर भी हम इसको कंप्लीट करने के बाद देखेंगे कि क्या मेडिकल सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं। देन फर्दर क्लैट जो है अपनी सेंटर लोकेशंस को रिव्यू करेगा टू इंश्योर कि सभी स्टूडेंट्स और स्टाफ प्रोटेक्टेड रहे। देन फर्दर क्लैट ये ट्राई कर रहा है कि उनको परमिशन मिल जाए फ्रॉम द अथॉरिटीज टू ट्रीट द एडमिट कार्ड एज अ पास ओनली। तो जो कंटेनमेंट एरियाज हैं, जो अफेक्टेड एरियाज हैं, कोविड अफेक्टेड एरियाज, वहां पे मूव करने के लिए आसपास इट इज इम्पोर्टेंट कि पास अवेलेबल हो एंड कंसोर्शियम इज ट्राइंग कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो ही पास का फंक्शन की तरह काम करे एंड आपको सेपरेट पास लेने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट देखते हैं, एडमिट कार्ड जो हैं वो कैंडिडेट्स को 2 वीक्स टाइम में मिल जाएंगे। यानी अगर 10th अगस्त को ये नोटिफिकेशन आया है तो 24 अगस्त के आसपास आपको अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एडमिट कार्ड पे आपका रोल नंबर और आपका सेंटर अवेलेबल होगा और ये एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा ऑन द वेबसाइट ओनली जहां से आप डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपकी जो भी आईडी और पासवर्ड आपके पास अवेलेबल है दैट विल बी यूज्ड। देन इट फर्दर सेज कि कोई भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा एंटर करने के लिए द एग्जामिनेशन सेंटर इफ दैट कैंडिडेट इज विदाउट अ मास्क। यस, सो कैरिंग योर मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, सेंटर पे क्या क्या चीजें ले जानी है। मास्क आपको ले जाना है अपने साथ। देन ऑल्सो इसके रिगार्ड में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्लैट अपनी कंसोर्शियम अपनी वेबसाइट पर आने वाले टाइम में डाल देगा एंड फर्दर अपडेट्स भी डाल देगा। अब जो वेबसाइट है वो है consortium.nlus.ac.in, इससे आप अपडेटेड रहेगा। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि फेक वेबसाइट्स बनने लगी थी, क्लैट consortium.ac.in ऐसे कर करके फेक वेबसाइट्स बनने लगी थी टू confuse students to cheat them। so keep in mind ये जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है कंसोर्शियम की। then further they have provided with email address and phone number ताकि आप उनको कांटेक्ट कर सकें just in case you have any query further। नेक्स्ट देखते हैं, जो हम मेडिकल मेजर्स की बात कर रहे थे कि 30 जून का नोटिफिकेशन है, अब यहाँ पर देखते हैं कि क्लैट क्या स्टेप्स लेने वाला है। जो स्टाफ है वो डिप्लॉय होगा फॉर क्राउड मैनेजमेंट, ऑर्डरली मूवमेंट, थर्मो गन्स होंगी। सेंटर्स जो हैं वो सैनिटाइज किए जाएंगे थॉरली। देन इन्विजिलेटर्स को फेस मास्क और हैंड ग्लव्स दिए जाएंगे। सफिशिएंट हैंड सैनिटाइजर एंड hand wash will be available at the test centers and also for the washrooms for everybody। कैंडिडेट्स का जो है वो फीवर और कोविड सिम्टम्स चेक किया जाएगा एंड अगर ऐसा किसी का फीवर निकलता है या किसी को सिम्टम्स लगते हैं देन दैट
कैंडिडेट विल बी पुट इन एन आइसोलेशन लैब। वहां पर क्या होगा अभी हम आगे देखते हैं। पीपीई किट्स जो है वो स्टाफ को अवेलेबल कर दी जाएंगी इन आइसोलेशन लैब्स, नॉट इन द नॉर्मल सेंटर, नॉट इन द नॉर्मल एग्जामिनेशन हॉल, बट आइसोलेशन लैब में पीपीई किट्स पहनेंगे स्टाफ। एंड ऑल्सो जो आइसोलेटेड कैंडिडेट्स हैं उनको 3 प्लाई मास्क एंड ग्लव सप्लाई होंगे। फर्दर कैंडिडेट्स जिनका टेम्परेचर 99.14 से ज्यादा आएगा वो कैंडिडेट्स वो होंगे जिनको आइसोलेशन लैब में भेजा जाएगा। एंड इन केस कैंडिडेट अपने साथ स्क्राइब लेकर आ रहा है, यानी somebody else is writing the exam on your behalf, then you should carry your own N95 mask, both the scribe and the candidate। अब कैंडिडेट को सिर्फ यही चीजें ले जाने के लिए अलाउड है एग्जाम सेंटर पे। लास्ट टाइम काफी chaos क्रिएट हुआ था, everybody carried their bags and everything and the bags were not allowed inside, so it is important कि आप बैग जो है अपना कार में या जैसे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं वहां पर छोड़ दें, या एक प्लास्टिक के फोल्डर में सामान लाएं ताकि कोई इनकन्वीनियंस ना हो। अब आइटम्स क्या आपको ले जाने दिए जाएंगे, मास्क, ग्लव्स, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ओपेक वाटर बॉटल नहीं, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml इज द लिमिट जो ऑलरेडी दी हुई है, देन एक सिंपल पेन एंड ऑल्सो एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एडमिट कार्ड या आईडी कार्ड एक्सेट्रा। एंड ऑल्सो जो मोबाइल फोन्स हैं उनको स्विच ऑफ करके डिपॉजिट करा दिया जाएगा एट अ डेजिग्नेटेड लोकेशन। एग्जाम पे एक जगह पे आपके सारे फोन्स रखे जाएंगे, यू वोंट बी अलाउड टू कैरी योर फोन्स इनसाइड। देन अब देख लेते हैं कि अब हमें पेपर के लिए, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये जो फॉर्मेट है ये देख लेते हैं। मैक्सिमम मार्क्स हमें पता है 150 मार्क्स का एग्जाम है, 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट मिलेंगे आपको। अब 120 मिनट आपको मिल रहे हैं फॉर 5 सेक्शंस, यानी 24 मिनट्स इन टोटल यू हैव फॉर ईच सेक्शन। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है एंड 1 मार्क मिलेगा फॉर एवरी क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड। जो आपके एरियाज हैं वो हैं इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ देम। एंड ये जो है ये आपको वेटेज दिया हुआ है कि किस तरह से क्वेश्चंस को डिवाइड किया जाएगा इन दीज 5 एरियाज। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग वो एरियाज हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। अब जब हम अभी जो मॉक टेस्ट हुआ था, मॉक टेस्ट 1 को अगर ध्यान में रखें तो वहां पर इंग्लिश से 8 पैसेजेस आए थे, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पेपर है, ये आपको याद रखना है। 8 पैसेजेस इंग्लिश से आए थे, 7 करंट अफेयर से, 7 लीगल रीजनिंग से, लॉजिकल रीजनिंग से 4 पैसेजेस आए थे, क्वांटिटेटिव टेक्निक से टोटल 15 क्वेश्चन आए थे। तो ये पैसेज आपको देखने हैं कि अराउंड आपको मिलेंगे टोटल 15 + 11 26 पैसेजेस हैं। अब ये 26 पैसेजेस आपको पढ़ने हैं विद इन 24 मिनट का टाइम है फॉर एवरी सेक्शन इनटू 4। देन you need to study these passages and answer them properly within 96 minutes। तो जो आपके 120 मिनट्स हैं उसमें से 96 मिनट्स तो आपके पैसेज रीडिंग और आंसरिंग में चले गए। देन फर्दर आपको 24 मिनट्स बचेंगे फॉर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जहाँ पे पैसेज नहीं, बार्स, पाई चार्ट्स, डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर्म में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी रीडिंग स्पीड जो है वो अच्छी रख के चले। देन फर्दर देखते हैं ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में होने वाले हैं। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो सैम्पल पेपर में दिए थे, मॉक टेस्ट में दिए थे, एंड इसी तरह से एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। 120 मिनट्स आपको पता है एग्जाम होगा। अब जो काउंटडाउन टाइमर है, आपको टाइमर अपनी टॉप राइट स्क्रीन कॉर्नर पे प्रोवाइड किया जाएगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। एंड जब ये टाइमर 0 हो जाएगा तो अपने आप आपका जो एग्जाम है वो खत्म हो जाएगा। आपको एंड या कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है, इट विल एंड ऑन इट्स ओन। देन फर्दर क्वेश्चन पैलेट जो है वो आपकी स्क्रीन पे राइट साइड ऑफ द स्क्रीन में शो करेगा। यहाँ पे साइड में क्वेश्चन पैलेट आएगा जहाँ पर इस तरह से कुछ दिया होगा, एंड ये जो है आपका पैलेट है जिसमें
ग्रे में ये आपको दिखाया गया है कि आपने अभी तक ये क्वेश्चन चेक नहीं किया है। रेड मीन्स यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। ग्रीन मीन्स कि आपने आंसर कर दिया है क्वेश्चन। एंड पर्पल जो है दैट विल बी फॉर द क्वेश्चन दैट इज मार्क्ड फॉर रिव्यू। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको थोड़ा डाउट है या अभी आप उसमें इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहे, सोचना नहीं चाह रहे उसके बारे में, एंड यू आर वंडरिंग कि बाद में देख लेंगे, देन यू कैन मार्क दैट क्वेश्चन फॉर रिव्यू। अब जो आप क्वेश्चन रिव्यू के लिए मार्क कर दोगे वो आपकी इवैल्यूएशन में नहीं जाएगा अनलेस यू मार्क द फाइनल आंसर। तो ग्रीन को आप तो पर्पल को आपको ग्रीन करना जरूरी है अगर आप चाहते हो कि वो क्वेश्चन इवैल्यूएट होए। देन फर्दर जब आप अपना पूरा अटेम्प्ट कर देंगे पेपर, देन यू हैव टू क्लिक सेव एंड नेक्स्ट टू कंसिडर इट फॉर इवैल्यूएशन। फर्दर देखते हैं। अब ये एरोज जो हैं, आपको ये एरो मिलेगा ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द क्वेश्चन पैलेट टू कोलैप्स द क्वेश्चन पैलेट। अगर आप पूरा क्वेश्चन पैलेट ऐसे नहीं देखना चाहते हैं ओपन में, देन ऐसा बटन होगा, आप उसको प्रेस कर सकते हैं तो आपका क्वेश्चन पैलेट कोलैप्स हो जाएगा और क्वेश्चन विंडो जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। आपको स्क्रीन पे सिर्फ क्वेश्चन विंडो दिखेगी। क्वेश्चन पैलेट को दोबारा देखने के लिए आप ये जो आइकॉन अपीयर होगा वो प्रेस कर सकते हैं। देन नेविगेट करने के लिए थ्रू द पेज यू कैन क्लिक ऑन दिस डाउन एंड अप ऑप्शन विदाउट स्क्रोलिंग। फर्दर आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाएगा। कैलकुलेटर विल बी इन द टॉप राइट कॉर्नर स्क्रीन एंड मैथ्स के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। so you won't need to do manual calculations. You have calculator with you. Further you can zoom using the magnifying glass option जो भी top right corner screen में आपको provide किया जाएगा। Further अगर आपको क्वेश्चन पैलेट पे जाना है, आप डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं, या फिर अगर आपको क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करना है तो आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चन रिव्यू में चला जाएगा। फर्दर आंसर करने के लिए क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शंस हैं, तो जैसे मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो अगर आपको सिलेक्ट करना है आंसर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सेंटर में एक डॉट सा आ जाएगा, तो आपको क्वेश्चन मार्क हो गया। बट अगर आपको डी सिलेक्ट करना है तो आपको इसी पे दोबारा क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सिलेक्ट हो गया था उस पर अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर आपके पास क्लियर रिस्पॉन्स का भी ऑप्शन है, आपको लगता है कि नहीं ये आंसर नहीं है, ये गलत हो गया है, तो आप क्लियर रिस्पॉन्स प्रेस कर सकते हैं या फिर दोबारा उस बटन को चूज कर सकते हैं। या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग आंसर को चेंज करना चाहते हैं, तो अगर आपने यहाँ पे प्रेस किया था पहले एंड यू फील सी इज द करेक्ट ऑप्शन, देन यू कैन प्रेस ऑन दैट बटन, तो ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एंड mark and review we have already seen and you must click on the save and next button। अगर आप save and next button पे प्रेस नहीं करोगे तो आपका आंसर सेव नहीं होगा। then further जब आपके attempts finish हो जाएंगे then you need to click on the submit button जो end of the screen में available होगा। further जब आप finish कर लेते हैं एक section, तो यहाँ पर हम ये जानते हैं, आपने मॉक टेस्ट में भी देखा होगा दैट यू कैन नॉट शफल बिटवीन द सेक्शंस। तो आपके सेक्शंस जो हैं वो इस ऑर्डर में दिए हैं कि पहले इंग्लिश है, फिर करंट अफेयर्स है, फिर लीगल रीजनिंग है, फिर लॉजिकल रीजनिंग है, फिर मैथ्स है। तो आपको इसी ऑर्डर में अपने मेंटल फ्रेम को प्रिपेयर करके चलना है कि आपको ये ऑर्डर दिया जाएगा एंड आपको इसी से अपने क्वेश्चंस आंसर करने होंगे। तो आप स्टार्ट करेंगे विद इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू कैन नॉट शफल। अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं देन यू कैन नॉट गो टू करंट अफेयर्स इन बिटवीन, आपको पूरा इंग्लिश का सेक्शन खत्म करके ही दूसरे पे जाना पड़ेगा। सो आई वुड से कि जैसे आपको 24 मिनट्स का टाइम मिलेगा फॉर वन सेक्शन, व्हाट यू कैन डू इज आप ट्राई कीजिए कि 18 to 20 मिनट्स में आप अपने क्वेश्चंस को निपटाएं, आंसर करें। एंड फर्दर जो 5 से 6 मिनट का टाइम आपके पास बचेगा उसमें आप पूरा सेक्शन रिव्यू कर लें, बिकॉज एक बार आप सबमिट बटन दबा देंगे देन यू विल नॉट बी एबल टू रीविजिट द सेक्शन। आप दोबारा सेक्शन नहीं चेक कर सकते
if you have submitted all the answers in that particular section. So 5 to 6 minutes का टाइम आप अपने पास रखिए टू चेक द आंसर्स वंस कि आपने सही मार्क किया है या नहीं, कंफ्यूजन है या नहीं. पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपनी मेमोरी से चलिए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सो दैट यू कैन आंसर विद इन द फ्रेम ऑफ 5 to 6 मिनट. और अगर कोई क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए किया है तो वो भी आप उस पर फाइनल डिसीजन ले सकते हैं. नेगेटिव मार्किंग है, सो ट्राई कीजिए दैट यू मेंटेन द एक्यूरेसी इन द पेपर. एंड अगर ज़्यादा क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन पैलेट में कि ज़्यादा क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू में ही हैं, देन आप अपना मार्क्स को कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, सो दैट आप नेगेटिव मार्किंग के गेम में ना फंस जाएं. देन ऑल्सो जब आप क्वेश्चंस देखेंगे आपको मान लीजिए आपने इंग्लिश सेक्शन खोला है तो क्वेश्चन आपको अभी सिर्फ पैसेज दिख रहा है, क्वेश्चन 1 2 जितना उस पेज पे आ रहा है उतना ही दिख पा रहा है, बट यू वांट टू सी कि इंग्लिश में और फर्दर क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या पैसेजेस हैं. वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा पूरे क्वेश्चंस देखने का फॉर द होल सेक्शन. तो आप वहां से जाके पहले पूरा क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं कि इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, या लॉजिकल रीजनिंग में, लीगल रीजनिंग में, करंट अफेयर्स में ये आपको हेल्प करेगा. तो आप विदाउट थिंकिंग कि नेक्स्ट कर करके आप पहले नेक्स्ट दबाते रहें देन यू सी ऑल द क्वेश्चंस, उसकी ज़रूरत नहीं है. सारे क्वेश्चंस आपको एक ही जगह पे एक फ्रेम में दिख जाएंगे. तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है. इस तरह से आपको मेंटल अपना फ्रेम प्रिपेयर करके चलना है कि पेपर जो है ऑनलाइन फॉर्म में इसी तरह से होगा. यू हैव टू बी क्लियर विद ऑल द ऑप्शंस, द इंस्ट्रक्शंस दैट आर देयर. जैसा कि मैंने बोला कि क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी पड़ेंगी सेंटर पे, क्या क्या चीज़ें नहीं अलाउड हैं, वो सब चीज़ें ध्यान में रखिए. एंड इन केस यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज यू कैन मेंशन द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो. And if you're looking to prepare and you're looking for study material for the purpose of this exam, you can log into our website and check. Further, अगर आप mock test चाहते हैं, then the description for the same is available in the description of this video.